सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बादशाही में वापस तो आ गए थे, लेकिन अभी एक और बड़ा इम्तिहान बाकी था। वो इम्तिहान जिसका ताल्लुक आसमान के सितारों और जमीन के घोड़ों से था। एक ऐसी शाम जब घोड़ों की मोहब्बत ने नमाज अस्र को खतरे में डाल दिया, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो फैसला किया जिसने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। आखिर वो घोड़े कौन थे? और जब सूरज डूब गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे वापस कैसे बुलाया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से विरासत में 1000 नजीब और असील घोड़े मिले थे। यह कोई आम घोड़े नहीं थे, ये वो साफनातुल ज़ियाद थे जो अपनी खूबसूरती और तेजी में बेमिसाल थे। उनकी खास पहचान यह थी कि जब ये खड़े होते तो अपने 3 पैरों पर वजन डालते और चौथे पैर के सुम को बड़ी नजाकत से जमीन पर रखते, जैसे कोई शहजादा खड़ा हो। उस दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों के मुआयने में मसरूफ थे। वो एक एक करके उनके सामने से गुजर रहे थे। घोड़ों के दौड़ने से उड़ती हुई धूल सूरज की किरणों में सोने की तरह चमक रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि ये जिहाद के लिए तैयार किए गए थे। ये अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का जरिया थे। लेकिन घोड़ों की इस दिलकशी और उनके मुआयने में वक्त का एहसास ऐसा मिटा कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ध्यान वक्त की तरफ गया। उनका दिल धक से रह गया। नमाज अस्र का वक्त गुजर रहा था और आफताब हिजाब में जा चुका था। हजरत के माथे पर पसीना आ गया और दिल बोझल हो गया। उन्होंने पुकारा, ए मेरे रब, मैंने घोड़ों की मोहब्बत को तेरे जिक्र पर तरजीह दी, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। दोस्तों, यहाँ पर अक्सर लोग एक गलती करते हैं। कुछ रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर उन घोड़ों की गर्दनें काट दी और उनके पैर कलम कर दिए। लेकिन क्या एक नबी ऐसा कर सकता है? क्या वो उन बेजुबान जानवरों को सजा दे सकता है जिनका कोई कसूर ही नहीं था? हमारे उल्मा और दानिश्वर कहते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं था। एक नबी कभी बेगुनाह हैवानों पर जुल्म नहीं करता। असल में हुआ यह था कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि सूरज गुरूब हो गया है, तो उन्होंने फरिश्तों को हुक्म दिया, अल्लाह से दुआ की कि सूरज को वापस लाया जाए। सूरज जो डूब चुका था, अल्लाह के हुक्म से दोबारा उफुक पर नमूदार हुआ। शाम के धुंधले साए मिट गए और दिन की रोशनी दोबारा फैल गई। यह अल्लाह का अपने नबी के लिए एक खास तोहफा था, ताकि वो अपनी नमाज अस्र वक्त पर अदा कर सके। जैसे ही सूरज वापस आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वजू के लिए अपनी पिंडलियों और गर्दन का मसह किया। उनकी शरीयत में वजू का तरीका यही था और उन्होंने अपने साथियों से भी यही करने को कहा। उन्होंने नमाज अदा की और जैसे ही वो फारिग हुए, सूरज दोबारा तेजी से ग्रूब हो गया और आसमान पर सितारे चमकने लगे। यह रद्द शम्स यानी सूरज का पलटना तारीख के अजीम तरीन मौजज़ात में से एक है। जहाँ तक घोड़ों की बात है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी गर्दनें नहीं काटी, बल्कि उनकी गर्दनों और पिंडलियों पर अपना शफकत भरा हाथ फेरा। वो उनके बालों को धो रहे थे और उनकी मालिश कर रहे थे, क्योंकि वो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए वक्फ थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजमाइशों का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था? अल्लाह ने जहां उन्हें सल्तनत दी, वहां एक और ऐसा इम्तिहान लिया जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिलाकर रख दिया। यह इम्तिहान उनकी अपनी औलाद से मुताल्लिक था। एक रात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात कह दी जिसमें इंशाअल्लाह कहना भूल गए। इस एक छोटे से जुमले की कमी ने उनके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा किया जिसका धड़ अधूरा था। और फिर वो वक्त आया जब मलिकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अक्सर चक्कर लगाने लगे।
और उनके बेटे को बड़ी अजीब नजरों से देखने लगे। आखिर मौत के फरिश्ते की उस नजर का क्या मतलब था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए उसे कहाँ छुपाया, और वो बच्चा उनके तख्त पर मुर्दा हालत में कैसे पहुंचा? एक दफा रात का सन्नाटा था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल की बालकनी में खड़े आसमान के सितारों को देख रहे थे। उनके दिल में एक तड़प थी कि अल्लाह उन्हें ऐसी औलाद दे जो अल्लाह की राह में जिहाद करे। इसी जोश में उनकी जबान से निकला, आज रात मैं अपनी 70 अजवाज के पास जाऊंगा ताकि हर एक से एक ऐसा बेटा पैदा हो जो अल्लाह की राह में तलवार उठाए। लेकिन उस लम्हे वो एक छोटा सा मगर अहम लफ्ज इंशा अल्लाह कहना भूल गए। ये कोई नाफरमानी नहीं थी बल्कि एक बशरी भूल थी, मगर अल्लाह अपने प्यारे बंदों की छोटी सी लग्जिश पर भी उनकी तारीफ फरमाता है। नतीजा ये हुआ कि 70 बीवियों की जगह सिर्फ एक ही बीवी हामिला हुई, और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो मुकम्मल इंसान नहीं बल्कि गोश्त का एक लोथड़ा था, एक अधूरा जिस्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, मगर वो उस अधूरे बच्चे से भी बेहद मोहब्बत करने लगे। वो उसे अपने तख्त पर बिठाते और उसे देख देख कर जीते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों के फैसले कर रहे थे। अचानक उनकी नजर मलिकुल मौत पर पड़ती है जो इंसानी रूप धार कर आए हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि मलिकुल मौत की नजरें उनके उस छोटे से बच्चे पर जमी हुई हैं और वो उसे बड़ी गहरी और अजीब निगाह से देख रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फरिश्ता-ए अजल से पूछा, तुम उसे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें इसकी रूह कब्ज करने का हुक्म मिला है? फरिश्ता खामोश रहा, मगर उसकी नजरों का रोब ऐसा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तड़प उठे। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि क्यों न इस बच्चे को ऐसी जगह छुपा दिया जाए जहां मौत का फरिश्ता पहुंच ही न सके। उन्होंने जिन्नात और शयातीन को बुलाया, वो जिन्नात जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकते थे और समंदरों की तहों तक जा सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहां मेरा बच्चा महफूज रह सके? एक जिन ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं उसे मशरिक के आखिरी कोने में सूरज के चश्मे के नीचे छुपा दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर झटक दिया और कहा, नहीं, मलिकुल मौत तो मशरिक व मगरिब हर जगह पहुंच जाता है। दूसरे ने कहा, मैं उसे 7वीं जमीन की गहराइयों में ले जाऊंगा। आपने फरमाया, वहां भी उसकी रसाई है। आखिर में एक शैतान ने मशवरा दिया, मैं उसे आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर एक घने बादल अब्र के अंदर छुपा दूंगा, वहां उसे कोई नहीं देख सकेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह तदबीर पसंद आई। उन्होंने अपने लखते जिगर को हवा के सुपुर्द किया और वो उसे बादलों की गहराइयों में ले गई। लेकिन तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है? जैसे ही वो बच्चा बादलों के बीच पहुंचा, वहां पहले से ही मलिकुल मौत उसका इंतजार कर रहा था। वो फरिश्ता जो दरबार में हैरानी से बच्चे को देख रहा था, वो दरअसल इसलिए हैरान था कि उसे हुक्म मिला था कि इस बच्चे की रूह आसमान की बुलंदियों पर बादलों के दरमियान कब्ज करनी है, जबकि वो बच्चा तो उस वक्त जमीन पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की गोद में था। वो सोच रहा था कि यह बच्चा वहां बादलों तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की अपनी तदबीर ही उसे वहां ले गई जहां उसकी मौत लिखी थी। अचानक एक गरज चमकी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर एक बेजान जिस्म आ गिरा। वो उनका वही बेटा था जिसे वो मौत से बचाने चले थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सर झुक गया, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय अपनी तदबीर और शैतानों के मशवरों पर एतमाद किया था। उन्होंने उसी वक्त सजदे में गिरकर दुआ की, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी के लायक न हो।
अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें वो सब कुछ दे दिया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।